जो 15 जून को रिया चक्रवर्ती के साथ उस मॉर्चरी में मौजूद था जहां सुशांत का शव रखा गया था। 15 जून को कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में सुशांत का शव रखा गया था, जिसे देखने के लिए रिया चक्रवर्ती पहुंची थी। रिया के साथ मॉर्चरी में मौजूद रहने वाले शख्स का नाम सुरजीत सिंह राठौर है। उन्होंने सक्षम न्यूज इंडिया के साथ बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कहीं न कहीं रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासे के बाद से कोर्ट में चला गया मामला और कोर्ट से सीबीआई जांच का ऑर्डर भी कोर्ट से आ चुका है और सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है। उसी बीच एक नया खुलासा सामने हो रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत के, जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पर भी रिया पहुंची थी पीछे कहीं रास्ते से, जिसके गवाह है सुरजीत सिंह राजपूत जो कर्णी सेना से भी जुड़े हुए हैं और एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। तो सुजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका रिया से और सुशांत सिंह राजपूत से क्या कोई रिश्ता था? उनका आपसे कोई फ्रेंडशिप थी, कोई दोस्ती थी? जी नहीं, मेरा डायरेक्टली उनसे कोई रिश्ता नहीं था और रिया से तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। मेरा सिर्फ सुशांत से एक राजपूत होने के नाते मेरा जुड़ाव रहा है कि वो एक राजपूत है, हमारा एक भाई है इंडस्ट्री में। जिस दिन ये घटना हुई थी तो हमारे जो कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया भाई कि ये क्या घटना होगी, अपना सेलिब्रिटी था, इसने ऐसा कैसे किया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा है, उसने सुसाइड किया है। तो ठीक है, आप कल आप वहाँ जाना, क्योंकि राजपूत है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा ठीक, मैं कल जाऊँगा। जिस दिन मैं वहाँ पे गया 15 जून को, तो वहाँ पे कोई नहीं था, सुशांत के परिवार से भी नहीं थे, कोई सुशांत के फ्रेंड कोई नहीं थे, मैं अकेला था। मेरे जाने के बाद में वहाँ पे धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सूरज सिंह जी वहाँ पे आए थे, हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि सुरजीत भाई, रिया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है, क्यों मैं तो जानता ही नहीं था रिया को। तो बोला, मैंने कहा हाँ बताइए। कि नहीं, रिया आएगी, वो आपसे, आपने थोड़ी सी हेल्प कीजिए, वो अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो मैंने उनको कहा कि अगर अंतिम दर्शन करना है उसको, तो अभी हम बॉडी लेके वहाँ जाएंगे मुड़ वहाँ शमशान घाट में, तो वहाँ सब लोग सेलिब्रिटी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे शायद उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो बुला लो। तो उन्होंने बुलाया। फिर मैंने जो मोर्चरी के जो स्टाफ थे उनसे मैंने बात की थी कि भैया सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है वो आ रही है, आप प्लीज़ एक बार उनको दिखा दीजिए। तो बोल के ठीक, हम बात करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बात, जब तक वो आ गई थी रिया, और बात जब उन्होंने की तो मैं खुद रिया को लेकर अंदर मोर्चरी में गया था। मोर्चरी का एक स्टाफ वहाँ था, उसने बॉडी लेके आया। जब मेरा तो एक ये था कि मुझे देखना था कि सुशांत ने वाकई में सुसाइड किया है क्या। तो मैंने उसको पर्दे को हटा के पर्दा, मैंने जब गले पे यहाँ निशान देखा तो मुझे शक हो गया था कि ये सुसाइड नहीं, इसका मर्डर किया गया। क्योंकि सुसाइड करने वाला होता है बंदा, उसका जो फंदा होता है वो यहाँ से ऐसे वी शेप में लगता है, लेकिन उसके गले में यहाँ मार्क थे। तो मैं वहीं समझ गया था। तब रिया भी मेरे साथ खड़ी थी, हाथ जोड़ के खड़ी थी। खड़ी होते उसने चेस्ट पे हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मेरे दिमाग में गया, यार सॉरी क्यों बोल रही। वो मैंने सोचा, मैंने उससे पूछा भी नहीं भाई तुमने सॉरी क्यों बोला। हो सकता है कि उनका जो रिलेशन ऊपर नीचे चल रहा था जिसकी वजह से उसने सॉरी बोला हो, वो खुद वो जाने। फिर हम बाहर आ गए थे, तो रिया के फैमिली वाले थे, उसकी मदर भी थी, भाई भी था, सूरज सिंह थे, वो भी जाना चाहते थे अंदर, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया कि आप लोग नहीं जा सकते। तो कितने लोग अंदर, कितने लोग गए थे? मैं और रिया और एक जो मोची का जो स्टाफ था, हम 3 लोग थे। तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ी थी या फिर आप डायरेक्ट ही अंदर पहुँच गए थे? क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा पुलिस के नज़र में था, मीडिया थी वहाँ पर, तो किस प्रकार आप अंदर कैसे पहुँच गए? क्योंकि आपका कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत से कोई आपका कोई रिश्ता नहीं था, रिया से आपका कोई लेना-देना नहीं था, फिर आप अंदर तक कैसे पहुँच गए? अंदर तक मैंने तो देखो, जब मैं अंतिम यात्रा में गया था तो मैंने नीरज सिंह जी से मेरी बात हुई थी। राजपूत होने के नाते मैं गया था अंतिम यात्रा में, तो अब राजपूत था तो मुझे जाना ज़रूरी था। दूसरी बात, मोचरी में जाने के लिए मैंने तो परमिशन ली, स्टाफ मेरे साथ गया है। मैं अकेला तो लॉकर खोल के घुसा नहीं, क्योंकि स्टाफ मेरे साथ गया है, स्टाफ ने मुझे खुद दिखाया है। रिया खुद गई है मेरे साथ। मीडिया बैक साइड में थी, हम पीछे वाले गेट से गए। सामने जब हम मोर्चे के बाहर निकल रहे तब फोटोग्राफर आ गए, फोटोग्राफर ने हमारी फ़ोटो ली थी। तो मैं डायरेक्टली गुस्सा नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे परमिशन ली है, उन्होंने हेल्प की तभी हम अंदर गए ना। कोई पुलिस भी वहाँ मौजूद थी? हाँ, पुलिस भी थे, पुलिस के अधिकारी थे, सब लोग उधर साइड में थे, आ रहे थे जा रहे थे, सिविल में भी थे, वर्दी में भी थे, सब लोग थे वहाँ पे।
तो पुलिस ने नहीं रोका कि रिया चक्रवर्ती अंदर कैसे जा रही है, कि जब तक अगर हम देखा जाए तो जब कहीं पोस्टमार्टम हो रहा है तो उनके घर के सिवा अंदर और किसी की एंट्री नहीं होती है, तो रिया को किस प्रकार से वहाँ एंट्री दे दी गई, किसका परमिशन देखिए मिला था वहाँ? जिस मोर्चे का जो स्टाफ था बाहर के जो लगा होता बोर्ड को बैठे रहते हैं, शायद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से किसी बात की होगी उन्होंने तभी, या उन्होंने बोला होगा। हमने तो मोर्चे के स्टाफ से बात की, स्टाफ ने बोला कि ठीक है अब चलो अंदर, तब हम वो आगे जाके बॉडी निकाली, फिर हम गए, हमने देखा है पूरा सब कुछ देखा मैंने। मतलब पुलिस हेल्प कर रही थी रिया की? रिया की हेल्प करने की नहीं कहूँगा मैं, तो अगर मोची जो स्टाफ गया तो उनकी हेल्प की है तभी तो हम गए ना। मैं तो डायरेक्ट रिया तो पुलिस वालों से मिली ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ कि पुलिस रिया की हेल्प कर रही है। तो जब रिया अंदर पहुंची, सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के पास अंदर रूम में पहुंची थी, तो रिया के फेस पे क्या इंप्रेशन था? क्या वो रो रही थी? क्या क्या कुछ क्या कह रही थी? देखिए रो रही थी, मैं आंखों को तो मुझे देखना नहीं था क्या रो रही कि वो रो रही है क्या, उसको देखने तो मैं गया नहीं था। मुझे वो देखना था कि सुशांत आखिर सुसाइड किया है क्या, मुझे वो माइनस पॉइंट देखना था कहीं ना कहीं। तो रिया मेरे साथ इमोशनल थी, क्यों गर्लफ्रेंड रही थी वो, तो इमोशनली रो भी रही थी, हाथ जोड़ के खड़ी भी थी। तो इसमें मेरा ये नहीं कि मैं आरोपी नहीं बना रहा था रिया को। वो उसने सॉरी बोला, क्यों बोला वो बता दे, क्लियर कर दे सबके सामने। मेरा सिर्फ एक ही है मकसद, टारगेट मैं एक ही बंदे को करता हूँ, संदीप सिंह को। उसके ऊपर मुझे संदेह आता है कि जिस इंसान ने पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि रिया के जाने के बाद में संदीप सिंह वहाँ पे आता है, उनको जब मेरे बारे में बताते हैं मेरे जो दोस्त थे सूरज सिंह जी कि ये करनी सेना के सदस्य हैं, फिल्म प्रोड्यूसर है, तब उस बंदे को दिमाग में ऐसी कौन सी बात चुभती है, क्योंकि वो बंसाली का सीओ रह चुका है। तो इस वजह से करनी सेना को समझ चुका था कि ये करनी सेना के हैं, सुशांत राजपूत है, तो ये आए हैं यहाँ पे, तो करनी सेना का मतलब वजूद रहेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो वो बंदा डर के भाग गया, फिर वापस आता है, फिर ऑफिसर को बोलता है, क्योंकि ऑफिसर को जब बोला उसने, उससे पहले हम बात कर रहे थे, मैं फ़ोन पे था, सूरज सिंह खड़े थे, संदीप सिंह खड़ा था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में। तो उसने एक दुबई का कनेक्शन की बात कर रहा था, ऑफिसर से आंखें मिला के बातचीत कर रहा था। तो जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने ऐसे किया तो उस बंदे को पता चल गया कि ये सुन रहे हैं हमारी बात, उसको डर हो गया था। क्योंकि मुझे सिर्फ दुबई की बात मुझे पता लगा, मैं क्यों सुनूं वो कुछ भी बात करूं, क्योंकि मुझे इतना लग रहा था कि सुशांत के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी सब प्रक्रिया करिए, सपोर्ट कर रहा है, मैं इस उसको देख रहा था। लेकिन जब उसने ऑफिसर को बोलता, इशारा करता, ऑफिसर मुझे बोलता कि वो आर यू, तो मेरे बारे में उनको बताया कि सर मैं ये हूँ, आप 1 घंटे से आप मुझे देख रहे हो, हम सब मिल रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो नहीं आप यहाँ चले जाए, हम क्राइम ब्रांच से हैं और हम पूरा हमारे अंडर है ये मामला है, हम अभी आप मत आइए, आप बाद में आइए। तो मैंने समझा चलो यहाँ से निकलते हैं, क्यों अंतिम दर्शन तो मैंने कर लिए थे। मैंने कहा अब अगर अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो तो क्या है, अंतिम दर्शन हो चुके हैं, फिर मुझे उनके परिवार से भी मिलना था। नीरज सिंह जी की मेरी बात हुई थी, तो मैं चाह रहा वो आने वाले, तो उन्होंने मुझे बोला यहाँ कोई नहीं आएगा, आप वहाँ चले जाइए। जब मैं वहाँ पवन हंस जो शमशान घाट था वहाँ मैं जब गया, तो वहाँ के जो लोगों ने मुझे रोक दिया था कि नहीं आपकी लिस्ट में नाम नहीं है। मैं किसका, किसने दी लिस्ट? बोला संदीप सिंह ने। तो मैं समझ गया कि ये संदीप सिंह का पूरा किया गया गेम है, मुझे परमिशन अब नहीं मिलेगी। तो बारिश भी बहुत तेज़ थी, क्योंकि गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी। मैं नीचे उतर के गया तो इतना भीग चुका था, फिर मैं गाड़ी में बैठा, मेरा स्टाफ के साथ वापस घर पे आ गया। घर के आने के बाद में भी मुझे काफ़ी न्यूज़ वालों के कॉल भी आए थे, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बातचीत नहीं की थी। संदीप सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि एक लिस्ट बनाई गई थी जो जो अंदर जाएगा, तो संदीप द्वारा जो लिस्ट बनाई थी, कुछ आपको आइडिया है, कुछ आप देख पाए थे कितने लोगों का लिस्ट था और किस किस लोगों का नाम था उसमें? मुझे स्टाफ ने ये वहाँ की जो लिस्ट बनाई थी मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आपका नाम नहीं है और अभी कोरोना की वजह से एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, और आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, कोरोना भी था, मुझे तो उनके परिवार से मिलना था। दूसरे दिन मैं सोच रहा था कि अब चलो होने के बाद मैं बबलू भैया से मिलूँगा। उसके बाद मैं चला गया, क्योंकि एंट्री मिलने वाली थी, मैं कहाँ कितना वेट करता था। और उस दिन भैया का भी जो मोबाइल था वो ऑफ था, स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैं चला गया। जाने के बाद में 3-4 दिन बाद में जैसे रिएक्ट वो कर रहा था संदीप सिंह कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, कि पूरा देश मांग कर रहा था आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या की, सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार कह रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर सकता है क्या। पूरा देश, करनी सेना जिस प्रकार से उसके साथ जुड़ी हुई थी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो पटना गए, अखंड दीपक जला के आए हैं, जगह जगह आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन चले। हमारी एक ही मांग थी कि सीबीआई जांच हो।
लेकिन किसी प्रकार से वो संदीप सिंह का ये कह रहा है कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होने से मुझे संदेह हो गया था, ये कहीं ना कहीं मिला हुआ है किसी से। तो सुजीत जी, आप उनके साथ अंदर गए थे, आपको इतनी सब बातें पता थी, कहीं ना कहीं जांच की जा रही है, रोज एक एक खुलासे हो रहे हैं, तो आपने इतना देरी क्यों कर दी अपनी बातों को रखने के लिए? जी, मैंने मेरे लोगों से मैंने बातें ये शेयर की थी, तो लगा कि ठीक है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। कि धीरे जब रोज़ चल रहे हैं कि आज ये मना कर रहा है, कल वो मना कर रहा है, मैंने फिर बैंडे के जो डीसीपी साहब थे, मैंने उनको फ़ोन किया था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और उस टाइम में था, क्योंकि ये सबको न्यूज़ वालों को पता है कि जब मेरी फ़ोटो वायरल हुई है, दुनिया को सबको पता है कि सुरजीत सिंह रिया के साथ हैं। तो मैंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे समय दिया, मैं 2-3 दिन बाद गया वहाँ पे, मैंने उनको पूरा बताया मेरे साथ ये है, अगर आपको कोई भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ आपके साथ। मतलब सीबीआई जांच में अगर आपको उनको हेल्प चाहिए होगी, पूछताछ करनी होगी, तो आप तैयार हैं उनकी पूछताछ के लिए, उनके लिए? जी जी बिल्कुल, सीबीआई से अगर मुझे कांटेक्ट किया जाएगा तो मैं ज़रूर उनकी सपोर्ट करूँगा। मेरा फ़र्ज़ है, मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है। करनी सेना का मैं सदस्य हूँ। करनी सेना की डिमांड रही है, करनी सेना उस परिवार के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरी ज़रूरत रहेगी सीबीआई को, मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा सीबीआई के पास। क्या लग रहा है अब ये पुलिस, बिहार पुलिस इन्वॉल्व हुई, मुंबई पुलिस ने काम किया, लेकिन अब सीबीआई जांच कर रही है, आपको कितना विश्वास है कि अब इंसाफ होगा? अगर वो मर्डर है तो उसके जो भी आरोपी होंगे उन्हें सजा मिलेगी? जी बिल्कुल, जब सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी गया है मुंबई पुलिस को कि भी उनकी हेल्प करे, तो मुंबई पुलिस भी उनकी हेल्प करेगी। और सीबीआई तो अब है ही है कि सीबीआई तो हर चीज़ में करेगी। तो बिल्कुल मुझे है कि अब होगा, कातिल ज़रूर पकड़े जाएंगे और संदीप सिंह मास्टरमाइंड को जल्दी अरेस्ट हो, उससे सब पूछताछ किया जाए। मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से कि संदीप सिंह से जल्दी से कांटेक्ट, क्यों अंडरग्राउंड है वो, उसका कोई अता पता भी नहीं, लापता क्यों हुआ? वो तो दोस्त था ना उसका, क्यों लापता हुआ? सामने आना चाहिए उसको, आके बताना चाहिए, सीबीआई को सपोर्ट करना चाहिए उसको। तो दोस्त कह रहा है मैं सुशांत का दोस्त हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी ज़रूरत पड़ेगी सीबीआई को मैं सपोर्ट करूँगा। जिस प्रकार से रोज नया खुलासा हो रहा है, उसी बीच अब ये भी पता चला है कि रिया गई हुई थी, अंतिम दर्शन के लिए गई हुई थी सुशांत सिंह के पास, और उसका कि सीबीआई जांच के बाद किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाता है। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।